देश की बैंक में रखे 48,000 करोड़ रुपए कहीं आपके तो नहीं। देश की बैंक में 48,000 करोड़ रुपए पड़े हैं जिसको लेने वाला कोई है ही नहीं। लेकिन अब बैंक खुद उन लोगों को ढूंढ रही है जिनका यह रुपया है। कहीं यह रुपया आपके तो नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने तो जमा किया ही नहीं, तो फिर मेरे क्यों होंगे। लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो हो सकता है आप गलत साबित हो जाएं, क्योंकि यह बात तो साफ है कि यह रुपया वैसे लोगों का है जिनको इस रुपये के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। क्योंकि अगर जानकारी होती तो भला अपनी रुपया कौन छोड़ता है। इसलिए सबसे पहले अपने दिमाग से इस बात को निकाल लीजिए कि वह रुपया आपके नहीं है। आरबीआई ने बैंकों को आदेश दिया है कि इस रुपये का पता लगाया जाए और जिसका है उसको दे दिया जाए। आखिर क्या है यह पूरा मामला, हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय। नमस्कार, मेरा नाम घनश्याम सिंह है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। दरअसल देश के अलग अलग बैंकों में करीब 48,000 करोड़ से ज्यादा रुपया जमा है जिसका कोई दावेदार नहीं है। इस रुपये का पता लगाने के लिए आरबीआई ने एक नया नियम बनाया है, जिस नियम के जरिए इस पैसे के असल दावेदार का पता लगाया जा सके। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक यह रकम हर साल बढ़ता ही जा रहा है। मार्च 2021 तक रकम 39,264 करोड़ रुपए का था, जो कि फरवरी 2022 तक बढ़कर 48,262 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। आरबीआई के मुताबिक ज्यादातर रुपया भारत के उन 8 राज्यों का है जिसमें बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे राज्य शामिल है। आरबीआई ने अपने नए नियम के तहत सभी बैंकों को यह आदेश दिया है कि ऐसा खाता जिसमें पिछले 10 साल से कोई ट्रांजैक्शन ना हुआ हो या फिर उस खाते का कोई मालिक ना हो, ऐसे खातों की पूरी डिटेल्स निकालकर बैंक अपनी वेबसाइट पर अपलोड करे, ताकि उस खाते के दावेदार से संपर्क किया जा सके। या फिर अगर कोई खाताधारी व्यक्ति की मौत हो चुकी है तो उसके असल नॉमिनी की पहचान की जा सके, और उसमें से अगर कोई व्यक्ति की मौत हो चुकी है तो उसके परिवार वाले या उस खाते की नॉमिनी में जिसका नाम दिया गया हो उससे संपर्क करके उस खाते को सेटल करने को कहा जाए। हालांकि ऐसा भी हो सकता है कि इस लिस्ट में कुछ ऐसे भी खाताधारी शामिल हो सकते हैं जिन्होंने बैंक से किसी भी तरह का कोई कर्ज लिया हो और बाद में किसी कारण से उस कर्ज को ना चुका पाए हो, तो फिर ऐसी स्थिति में अपनी सेविंग अकाउंट को भी छोड़ दिए हो। 48,000 करोड़ रुपए लोगों की सेविंग अकाउंट में जमा है जिसका कोई दावेदार नहीं है। इसके ठीक विपरीत बैंकों के भी कई हजार करोड़ रुपए लोगों के पास है जो बैंक को अभी तक नहीं मिल पाया है। यह वैसे रुपया है जो बैंक ने कर्ज के रूप में लोगों को दिया था। हालांकि पिछले कुछ साल से बैंक ने कर्ज देने को लेकर काफी सतर्कता बरती है, मतलब कि पूरी छानबीन के बाद ही बैंक अब किसी भी लोगों को कर्ज दे रही है। वहीं अगर बैंक के साथ हो रही घोटाले की बात करें तो पिछले साल करीब 77,000 से अधिक घोटाले हुए, जिसमें 62,000 करोड़ रुपए तक की हेराफेरी की गई, जिसका कोई रिकॉर्ड अभी तक सरकार या बैंक के पास नहीं है। इस हिसाब से अगर हर दिन का औसत निकाले तो देश में हर दिन लगभग 212 घोटाले हुए, जिसमें 165 करोड़ रुपए तक की हेराफेरी की गई। आप सोचिए, हर रोज 212 घोटाले हो रहे हैं, इतनी बड़ी रकम कहां जा रहा है जिसका अंदाजा बैंक के पास भी नहीं है। इस बात से आप यह भी अंदाजा लगा सकते हैं कि बैंक में हमारे और आपके द्वारा रखा गया रुपया कितना सुरक्षित है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार 1 अप्रैल 2021 से लेकर 21 मार्च 2022 तक देश के अलग अलग बैंकों और शाखाओं में 77,654 घोटाले हुए, जिसमें 60,530 करोड़ रुपए की हेराफेरी की गई। आपके खाते में रखी गई आपके मेहनत की कमाई बैंक में कितनी सुरक्षित है? आपको क्या लगता है? आप इस पूरे प्रकरण पर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस मुद्दे से जुड़ी अगर कोई नई जानकारी आती है तो वह भी हम आपके साथ साझा करेंगे। वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।